विदिशा नगर पालिका में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और खामियाजा शहर को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर नगर पालिका की लड़ाई सड़क पर आ गई और सत्ता पक्ष के पार्षद गांधी प्रतिमा के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इन पार्षदों ने सत्ता और संगठन से जुड़े नेताओं पर सवाल उठाए हैं। हमारी मांगे हों कि हमारी हम जो डिमांड कर रहे हैं, हमारे वार्ड के विकास के लिए जो काम हम चाह रहे हैं वो पूरे हों। कितने पार्षद हैं आपके साथ? अभी हमारे पूरे पार्षदों को सूचना मिल गई, कुछ लोग अभी खाना खाने गए हैं जी। 15 लोग हमारे साथ आ चुके हैं और भी आ रहे हैं, शाम तक और हो जाएंगे। कल पूरी संख्या। संगठन का दबाव भी पड़ रहा है। संगठन का दबाव है, सब जगह से दबाव है, फिर भी लेकिन दबाव हम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हमें हमारे वार्ड के विकास से मतलब जी। अनिश्चितकालीन है कि केवल अनिश्चितकालीन धरना है जब तक सुनवाई नहीं होगी? जब तक सुनवाई नहीं। क्या डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये है, सीएमओ भ्रष्ट है, सीएमओ अपनी मनमाजी कर रहा है। कोई कर्मचारी वहाँ पे 2-4 बाबू लेके उनके साथ वो काम कर रहा है, सिर्फ उनको अपने अपने काम कर रहे हैं जहाँ से उनको पैसा मिलता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष है ही नहीं आज की डेट में, कोई नहीं। किससे जाके कहें? वो बोले ही नहीं रहे ना सक्सेना जी। प्रभु कुछ तो कह दो, क्या हो रहा है जिस शहर में इससे यहाँ? हमारी डिमांड क्या है? जनता की डिमांड, हमारी डिमांड। हम एक छोटे से क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का। अब छोटी छोटी बातें हमारे वरिष्ठ नेतृत्व या विधायक जी से कहें कि गाय खत्म हो गई है, उसे भिगवाने के लिए फोन लगवाएं। अध्यक्ष है नहीं है, अनाथ अपना नगर पालिका चल रही है। अब अविश्वास प्रस्ताव जब खारिज कर दिया है लोक आयुक्त ने, तो चार्ज लें। स्वस्थ हो कि हमारे अध्यक्ष घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, नेताओं के साथ घूम रहे हैं। अब चार्ज ऐसे व्यक्ति को दे दिया, संजय देवाकीर्ति जो उपाध्यक्ष थी, न उन्हें बोलना आता न बैठना आता। जिस दिन से चार्ज लिया उस दिन से दस्तखत कर रहे हैं, सिर्फ पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट का लालच है क्या जनता का स्वार्थ के लिए अपन उनका काम करवाएं? आज भाई साहब, आज हम छोटे से कर्मचारी से बोलते हैं कि जेसीबी भैया यहाँ गई है, वहाँ गई है, सीएम साहब की डेयरी गई है। सवाल जवाब एक छोटे से आदमी। अरे हमें जनता ने सेवा करने के लिए बनाया है। मैं भी 10 साल सरपंच रहा, प्रतिनिधित्व किया है वार्ड नंबर 39 जब नगर पालिका में लगता है। मगर आज शहर की स्थिति तो छोड़ो, आज मेरा वार्ड सबसे बड़ा वार्ड है, 3 वार्डों का एक वार्ड है, वार्ड नंबर 39। आज कोई काम नहीं कर रहा। हम तो जनता जी के तरह, हमारे नेता आपस में उनकी चुप्पी नहीं हो पा रही है, गोल मुट्ठी बैठ नहीं पा रहे हैं, एक सीट के संगे बैठ नहीं पा रहे हैं। और ये जवाब संभव है क्या? कब तक देंगे? आज सबसे बड़ी आबादी है, 20,000 की आबादी का नेतृत्व करता हूँ मैं। पूरे मध्य प्रदेश में 1514 वोटों से जिताया। आज उचित मूल्य की दुकान नहीं है मेरे वार्ड में, 5 किलोमीटर तक जनता जाती है। कलेक्टर साहब से निवेदन कर चुका हूँ। भविष्य में जो अध्यक्ष है राकेश प्रीति शर्मा जी, उनसे कह चुका हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करने वाले अच्छे नेता नहीं हैं। कुल मिला के पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है कह रहे हैं। अरे सुनवाई नहीं हो रही है साहब, पार्षद बोल नहीं पा रहे हैं। सुनने की तो बात ये लगे। अब क्या हुआ, 4-5 बाबू अधिकारी नगर पालिका में सेट हैं, सीएमओ साहब की सुनी, उनने उनका काम किया, क्या नहीं हुआ। सीएमओ साहब बोलते हैं, समझ में नहीं आती क्या बोल रहा है, कौन की भाषा बोल रहा है, कौन से नेता की भाषा बोल रहे हैं। 1 साल से स्थिति ऐसी बन गई है इस शहर की कि इस शहर के जो सर्वे शर्मा हैं, उन्होंने कसम खा ली है इस शहर का सत्यानाश करने की। इस शहर को हम मिटा के रहेंगे। तो कैसे सुधार होगा? हम रहेंगे, हमारे बाद अब कोई नहीं रहेगा। ऐसा काम उन्होंने किया है। नगर पालिका में कोई काम नहीं हो रहा है। सारे नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि किसी भी पार्षद की कोई जन सुनवाई ना हो। तो फिर हमें टिकट क्यों दिया था? हमें टिकट दिया था जनता के काम करने के लिए, और जनता ने हम पे भरोसा भी ज़बरदस्त तरीके से जिताया। 1027 वोटों से भाई साहब हमको जिताया। आज हम किस मुँह से जनता के सामने जाएं, आप बताइए। आप वार्ड में जाके हालत देखिए, निकलना मुश्किल है। सीवेज लाइन का पता नहीं है, सड़कों का पता नहीं है, रोड नाली ऐसे ढसे पड़े कि
हमारे वार्ड में 10 कर्मचारी हैं। अविश्वास प्रस्ताव दिया था आप लोगों ने, क्या हुआ उसका? अविश्वास प्रस्ताव भी हमको धोखे में लेके लिया गया था जी। कि नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस तरीके का हमको बताया था कि इनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है, इनको हथकड़ी लगने वाली है ना, इसलिए अपन को नया अध्यक्ष बनाना है, विकास कार्य करना है, ये सब हमसे कह के ज़बरदस्ती हमको ले जाके अविश्वास प्रस्ताव दिलाया गया था। कुछ नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव का कुछ नहीं हुआ। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद इनको जो करना था इन्होंने किया, बेचारे अध्यक्ष जी को अपने लपेटे में लेके। अब उनके पास कोई चारा तो बचा नहीं था, चूँकि 38 पार्षद जाके प्रस्ताव दे आए थे, तो वो क्या करते, तो आखिर में उनको भी उनकी शरण में ही जाना पड़ा। मगर पूरा शहर जानता है कि प्रीति शर्मा जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, बढ़िया है, डेली प्रोग्राम चाह रहे हैं कि चार्ज लें? बिल्कुल चाहते हैं कि तुरंत चार्ज लें।